हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद आदर्श। तो गाइस, आज हम मृदा संरचना और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मृदा कृषि के लिए मूलभूत इकाई है। अगर मृदा ना हो तो कृषि करना संभव ही नहीं हो सकता। अतः मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हम सबसे पहले मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा क्या है? मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए एक उत्पत्ति स्थान है, अर्थात इस पे ही फसलें पैदा की जाती हैं। आमतौर पर पृथ्वी की ढीली सतह को मिट्टी कहा जाता है, जैसा कि मूल चट्टानों और खनिजों से पहचाना जाता है, जिससे यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। मिट्टी का महत्व। मिट्टी पोषक तत्व, जल, वायु और पकड़ प्रदान करता है और पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती है। इसे अनंत जीवन की आत्मा या सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ कहा जाता है या कहा जा सकता है। मिट्टी की बनावट। मिट्टी निम्न चीज़ों से बनी होती है, जिसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल और मृदा वायु। जिसमें खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा 45% होती है, कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा 5% होती है, मृदा जल की प्रतिशत मात्रा 25% होती है और मृदा वायु की प्रतिशत मात्रा 25% होती है। मृदा गठन कारक। मिट्टी निम्नलिखित 5 तत्वों की परस्पर प्रक्रिया से मिलकर गठित होती है, अर्थात मिट्टी 5 तत्वों से मूलतः मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारा है सबसे पहले मूल द्रव्य, जलवायु, जीव, टीला और समय। जैसा कि हमारे ये इस फिगर के माध्यम से सामने आप लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं मूल द्रव्य क्या होता है। मृदा गठन के कारक में मूल द्रव्य सबसे पहला नंबर। तो मूल द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। यह वह सामग्री होती है जिससे मिट्टी विकसित होती है और चट्टान से लेकर जलोढ़ मिट्टी और बोल्डर मिट्टी के रूप में तलछट की तरह भिन्न भिन्न हो सकती है। इस मिट्टी प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल द्रव्य कई तरीकों से मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे रंग, बनावट या संरचना, खनिज संयोजन, पारगम्यता या जल निकास के रूप में। मूल द्रव्य के 2 समूह होते हैं, पहला स्थावर, दूसरा वाहित। स्थावर मूल स्थान से निर्मित वह अवशिष्ट मूल द्रव्य है और वाहित मूल द्रव्य अपने मूल स्थान से वाहित होता है। उन्हें परिवहन और पुनर्निक्षेपण के लिए जिम्मेदार मुख्य बल के अनुसार नाम दिया जाता है, जिसमें पहला नंबर है गुरुत्व द्वारा, जल द्वारा, बर्फ द्वारा और वायु। मृदा गठन के कारक में जो दूसरा कारक अपनी भूमिका निभाता है वह है जलवायु। तो आइए जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु मिट्टी के गठन के प्रकार और दर को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के गठन को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष रूप से जलवायु मूल द्रव्य के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए जल और ऊष्मा की
आपूर्ति करके मिट्टी के गठन को प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह जीव जंतुओं और वनस्पति की गतिविधियों को निर्धारित करती है, जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा का स्रोत तैयार करते हैं। वर्षा और तापमान दो ऐसे प्रमुख जलवायुवीय तत्व हैं जो मिट्टी के गठन में सर्वाधिक योगदान करते हैं। अवक्षेपण वर्षा मृदा निकाय में घुलनशील के साथ साथ निलंबन वाले पदार्थों दोनों के पुनर्वितरण का कारण बनता है। तापमान प्रतिक्रियाओं रासायनिक और जैविक क्षय की दर निर्धारित करता है और जिससे अपक्षय और ह्यूमस बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। मृदा गठन के कारक में जो अगला अपनी भूमिका निभाता है वह है जीव एवं वनस्पति। जीव एवं वनस्पति के बारे में आइए देखते हैं वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं। पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और मनुष्य मृदा पारिस्थितिक तंत्र के सक्रिय घटक हैं। मृदा के गठन में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका ह्यूमस बनने और वनस्पति के खनिजी भवन से संबंधित है। मृदा के ढेर की खुदाई करने के लिए विशेष रूप से बिल खोदने वाले जंतुओं की गतिविधि और मिश्रण से मूल तथ्य में गड़बड़ी आ जाती है। प्राकृतिक वनस्पति उगने, कृषि पद्धतियों आदि जैसे मनुष्य के हेरफेर के माध्यम से मिट्टी का गठन प्रभावित होता है। पौधे या पौधों की जड़ें मूल द्रव्य में घुस जाती हैं और यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह से कार्य करती हैं। पदार्थों के अपघटन और ह्यूमस बनने से खनिजों का विलयीकरण बढ़ता है। वन तापमान को कम करते हैं, नमी को बढ़ाते हैं, वाष्पीकरण को कम करते हैं और वर्षा में वृद्धि करते हैं। घासें अपवाह को कम करती हैं और परिणाम स्वरूप मूल द्रव्य में पानी का अधिक से अधिक अंतर्वेशन होता है। अपवाह का मतलब वो होता है जब जल की धारा बहती रहती है ना, जब कोई ढालू होता है उस पे जल बहता रहता है तो उसी को यहाँ पर अपवाह के रूप में बोला गया है। जब बारिश की बूंदें होती है ना, अगर ढलान होती है तो उस पे जल एकत्रित होकर बहता रहता है फिसलते हुए, उसी को अपवाह कहा गया है। मृदा गठन में अगला जो भूमिका निभाता है वो कारक है टीला या स्थलाकृति। यह किस तरह से भूमिका निभाता है उसको हम देखते हैं। तो यह भूमि की सतह के विन्यास को दर्शाती है। स्थलाकृति भूमि की सतह की ऊंचाई में अंतर को संदर्भित करती है। टीला कई तरीकों से मिट्टी के गठन को प्रभावित करता है। कैसे करता है उसके बारे में देखेंगे। मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करता है, जलवायु पर असर डालता है जो मिट्टी के गठन का एक कारक भी है। अपवाह टपकन और ढेर की गतिविधि को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जलवायुवीय दशाओं को प्रभावित करता है। सॉइल फार्मिंग जो फैक्टर है वो इस फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट मटेरियल है, अपना टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है एंड टाइम है। तो उसी के क्रम में चलते हुए आगे हमारा जो अगला है समय है। मृदा के गठन के कार्य में जो अगली भूमिका निभाता है वह समय होता है। और वह किस प्रकार से है आइए देखते हैं। मृदा गठन एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मृदा गठन, जो हमारी मिट्टी बनती है वो बहुत धीमी प्रक्रिया में बनती है। इसे विकसित होने में हजारों वर्ष की आवश्यकता होती है। किसी भी
किसी दी गई मिट्टी के गठन में अपक्षीय चट्टान से लेकर परिपक्वता अवधि के चरण तक लगने वाले समय को अवधि के रूप में माना जाता है। परिपक्व मिट्टी का अर्थ है पूरी तरह से विकसित क्षितिज वाली मिट्टी। 1 इंच मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मिट्टी के गठन के लिए लगने वाले समय को भूतात्विक काल कहा जाता है। तो जैसा कि आपने मिट्टी के गठन के कारक देख लिए और मिट्टी क्या है, मिट्टी या मृदा क्या है उसके बारे में आपने देख लिया। ठीक है, तो ये लेसन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट इस वीडियो पर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।